तो दोस्तों मैं यही कह रहा था कि जब हम किसी प्रोस्पेक्ट के घर जाते हैं तो हमें बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और एक कान बैठिए तो प्रोस्पेक्ट के सामने बैठ, चाहे वो अगर महिला है तो महिला से कैसे बात करना है, पुरुष है तो पुरुष से कैसे बात करना है, ये चीजें को हमें अपलाइन के साथ बैठ करके बात करना है। अभी जैसे हमने आंखें मिलाने की बात की, नजर मिला के बात करना, तो एक महिला है तो उसका भी उससे आप कैसे बात करना है, वो चीज को भी हमें सीखना पड़ेगा सर। ऐसा नहीं कि आप तो वो अलग मैटर है, नजरिया हमारा कैसा होना चाहिए सर, वो चीज पे बहुत मैटर रखना है। तो ये चीजें होने चाहिए सर। जब किसी ये चीज होगा तो बात हमें बड़े आराम से समझानी है लोगों को, तभी हमारा काम बढ़ेगा। तो ताकि वो सामने वाले को कभी किसी तरह का कोई ठेस नहीं पहुंचे, कोई चीज का उसको ये नहीं करना है। समझ में आए सामने वाले को कि हाँ जो भी सर आए हमारे यहाँ बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे से समझाया है उन्होंने, उनको आपको एक सम्मान मिले वहां पे जब कभी भी जाए, तो आपको एक रिस्पेक्ट से मिले उनको, आपको अच्छा लगे कि हाँ ये सर बहुत अच्छा बात करते हैं। चलिए मैं अभी चौथा पांचवा हम पाएंगे सर, बॉडी लैंग्वेज पर। बॉडी लैंग्वेज पे बात करेंगे सर। बॉडी लैंग्वेज से क्या होना चाहिए सर, हम जब भी देखिए बॉडी लैंग्वेज में शारीरिक भाषा, यानी देह भाषा जिसको बोलते हैं शारीरिक भाषा। शारीरिक भाषा क्या होती है, जब किसी के पास हम कुछ बता रहे हैं या समझा रहे हैं या आपको, तो आपकी अपनी भाषा को, एक शारीरिक भाषा को समझना। जैसे अभी मैं अभी ऐसे हाथ हिला रहा हूँ, ठीक है, जैसे फिजिकल मीटिंग होती है तो फिजिकल में लीडर कौन सा हाथ कैसे ले जा रहा है, क्या बात कर रहा है, ये एक बॉडी लैंग्वेज। जैसे एक गूंगा व्यक्ति है जो बात नहीं कर सकता, वो हमको क्या बताता है, बात तो नहीं कर पा रहा लेकिन क्या करता है, वो इशारे से हमें बताता है। यानी अगर हमको वॉशरूम जाना होता वो उंगली दिखाता है ना, वो वॉशरूम जाना है तो मुझे वो बोल नहीं सकता, बस उंगली दिखाता है। तो इतना तो हमें समझ में आता है इनको वॉशरूम में जाना है ना। तो ये बॉडी लैंग्वेज हो गया है। इशारे से, जो इशारा को बात करता है वो उसको समझ में आता है। अभी दुनिया का हर व्यक्ति में, दुनिया में किसी भी देश में चले जाइए, आपको हमको कहीं भी जाइए, अगर आपको वो भाषा नहीं आती और वहां आप अकेले हैं, अगर आपको वॉशरूम जाना है तो सामने वाले को क्या पूछेंगे, तो हम बता नहीं सकते, वो बता नहीं आप क्योंकि बात नहीं कर सकते। तो हमको क्या करना है, ये अगर जैसे हम हाँ ये उंगली का इशारा करेंगे वो समझ जाएगा, ओ आपको वॉशरूम में जाना, ठीक है, गो। इसलिए ये बॉडी लैंग्वेज को भी ध्यान देना है। तो हमारी भाषा, बॉडी लैंग्वेज ही हमारी ये करती है, हमारी देह भाषा ही सामने वाला अच्छे से समझ जाता है। जैसे कि जैसे कि हम इस चीज में ये एक वॉशरूम की बात हो गई, या फिर और कोई भी चीज, अगर किसी की चीज पे जानकारी लेना है, पूछना पड़ता है कि ये मुझे काम है, तो इशारे में बता देता है कि हाँ साइड में है, बगल में है, उस चीज को आप जा करके ये कर सकते हो। तो सामने वाला समझ जाता है। समझेगा कब, तो ठीक उसी प्रकार इस व्यवसाय में भी है दोस्तों। जैसे कि हम पब्लिक जो स्पीकिंग होती है, उस समय भी बहुत कुछ बताते हैं। बात कर बॉडी लैंग्वेज, बात करते वक्त इशारा करते हैं, हाथों का सिर का इशारा करके बात करते हैं। तो शारीरिक जो भाषा होती है हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। आपका नजर कहाँ जा रहा है, बात क्या कर रहे हो, कैसे बात है, और कौन सी जुबान से बात कर रहे हो, किस जुबान में, तो हमारी जुबान पे ही होता है सारे पे। जो जो लोग ऐसे ऐसा बात करते हैं हाथ से हिला के, उनका एक नजरिया होता है, उनका एक सोच होता है, ये सब बात करेंगे। तो ये चीज करना है हमको। और अपनी बातों को बहुत आसानी से हम किसी को शारीरिक भाषा से, बॉडी लैंग्वेज से अपनी बात को किसी को हम अच्छे से इस चीज को हम समझा पाएंगे। इसलिए जब भी हम किसी से बात करें, किसी चीज पर बात करें, तो शुरुआत करें तो अपने बात शारीरिक भाषा यानी कि अभी बॉडी लैंग्वेज को ध्यान में रखना है, क्या बात करना है, एक संस्कारिक भाषा बोलनी है, आध्यात्मिक मतलब तो आपको एक आचार विचार व्यवहार के साथ में आज एक आचरण आपका साबित करता है। शारीरिक भाषा भी हमें एक अपने हमारे आचरण को साबित करता है। इसलिए हमको अच्छे से बात करनी है। तो और तीसरा ये शारीरिक भाषा में बहुत सारी चीजें हैं, इसको हमको सीखना होगा सर। ये सारा बात हम आपसे कर रहे हैं
और कहीं और कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। तो ये नहीं होना है, हमको सही से सीखना है, तब अच्छी रहेगा। बॉडी लैंग्वेज हमारा बहुत काम करता है, इसलिए बॉडी लैंग्वेज पे शारीरिक भाषा हमें बहुत जरूरी जानना। दूसरा छठा हमारे पास है फीलिंग, आप भावना महसूस करिए सर। जब हम किसी के साथ बात करते हैं या कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, तो हम उसे पूरी भावनाओं के साथ काम करना चाहिए, पूरी भावना के साथ बनाना बताना चाहिए, जिससे सामने वाले को कोई अच्छा लगे कि आपका मन और आपकी जानकारी ये जो है सामने वाले को इस काम में बहुत ज्यादा फायदा देगा। इसके प्रकार से हमें अगर ये हमको किसी बात से तकलीफ होता है, परेशानी होती है, जैसे कि आंखों में या चेहरे पे उतार चढ़ाव आता है, आदमी आंखों से भी उसमें सामने से मालूम पड़ता है, जब हम सामने रहते हैं तो हमें उतार चढ़ाव आता है, तो पता चल जाता है कि हमारी भावना क्या है। आदमी उसके चेहरे से हाव भाव से ही हमें ये पता चल जाता है कि वो उस चीज के बारे में हमें पूरी शिद्दत के साथ वो बात कर रहा है। जैसे तो इसलिए हमको इस पे पूरी प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी, ये हमें अच्छा से महसूस करना पड़ेगा हमने जो किया है। ऐसा नहीं था, अगर हमने प्रोस्पेक्टिंग की है तो सामने वाले को बता क्या है, तो ये सोच कर 100% आइए कि मेरा काम हो गया है, मैं और ये बंदा जुड़ेगा, ये बंदा प्रोडक्ट लेगा। ये विचार अपने मन में रखिए। अगर आप सोचेंगे पता नहीं यार जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, मैं नहीं जाऊंगा, पता नहीं यार प्रोडक्ट लेगा कि नहीं लेगा, बता तो दिया हो यार, पता नहीं लेगा कि नहीं लेगा। अगर ये सब भावनाओं के साथ आप जाएंगे ना, नहीं होगा सर, नहीं जुड़ेगा। आप ये सोच के जाएंगे यार नहीं जुड़ेगा, तो नहीं जुड़ेगा, 100% लिख लीजिए। क्योंकि कहते लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कुदरत, प्रकृति भी, कुदरत भी, आप कुदरत से आपने पहले मांग लिया है, ऊपर वाले से आपने पहले ही मांग लिया है कि भैया मुझे मिलेगा ही नहीं। अरे यार जब पहले आपने मांगा ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से। तो मान वो जब आप ये कहते हो कि सर मैं जा रहा हूँ, आज मैं उपेंद्र सर को जोड़ के आऊंगा, आज मैं बता के आऊंगा, तो ऊपर वाला भी आपके साथ होता है। वहां एक कॉन्फिडेंस के साथ आप जाते हो, हैंडशेक करते हो, नजरें मिला के बात करते हो, जानकारी देते हो, फिर आप उनको जानकारी देते हो, फिर वो बंदा हमारे साथ हमारे हाव भाव के साथ वो जुड़ता है। ये जान लीजिए, पहले हमारे वो बिजनेस में नहीं जुड़ता, हमारे वो प्रोडक्ट को देख के नहीं जुड़ता, हमारे वो हाव भाव को देख के जुड़ता है, हमारे बातों से, हमारी बॉडी लैंग्वेज से जुड़ता है, इससे वो जुड़ता है। पहले आपसे इंसान जो व्यक्ति होता है, हमारा प्रोस्पेक्ट जो होता है, वो हमसे जुड़ता है, हमसे जुड़ता है, बाद में वो बिजनेस से जुड़ता है। हमारा नेचर सही नहीं है, हमारा नेचर सही नहीं है, हमारे साथ तो नहीं जुड़ेगा। हमको जुड़ने के लिए नेचर सही रखना है, हाव भाव सही नहीं रहेगा तो हमारे साथ क्यों जुड़। अभी हमारा उपेंद्र सर का, बहुत लोग बोलते हैं सर टीम में कि उपेंद्र सर का और आपका बहुत जमता है, आप लोग एक दूसरे में बातें होती हैं, जबकि हम दूसरे लाइन से आते हैं। बात होती है सर, क्या होती, क्योंकि हमारा उनका कम्युनिकेशन मिलता जुलता है ना। क्योंकि जो मैंने कहा तो कहते सर सही है, वो जब कहते तो मैं कहता हूँ सर सही है। मतलब जब हमारा हाव भाव जो मिलता है ना, कम्युनिकेशन जो मिलता है ना, इसी को कम्युनिकेशन बोलते हैं सर। जब ये मिलता है ना, तो तभी तो काम बढ़ता है ना। तो ये कम्युनिकेशन जो स्किल है, जो जैसे हमने पिछले मीटिंग में हमने ये बात की थी सर, ये कम्युनिकेशन स्किल जो है हमारा, ये तभी बनेगा जब हमारा हाव भाव रहेगा, हमारा देह बॉडी लैंग्वेज अच्छा रहेगा, तब हम इस पे बात करेंगे। तो इस चीज पे हमें ये करना है सर, फीलिंग हमें ये करनी है। जैसे माँ एक इसके ऊपर जैसे कहते हैं, यदि जैसे एक बच्चा, एक अपनी एक माँ जो है कि अपने बच्चे से कैसे प्यार करती है, तो उसको एक प्यार देती है, दुलार करती है, उसको कुछ लालच देती है, ये उससे ईर्ष्या तो नहीं करती, कुछ देती कि हाँ ये ले बच्चा। तो वो माँ के बच्चे से इतना प्यार होता है कि वो हर चीज को समझ जाती है, भाषा नहीं जाती। कितना अच्छा माँ और बच्चे का जो प्यार होता है, दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता। इस चीज को वो माँ ही समझ सकती है सर। हम छोटे बच्चे को पूछते हैं कि क्या बोला, तो माँ ही बताती है ये कह रहा,
हमको पता नहीं होता है, वो माँ बताती नहीं, ये इसको ये ऐसा बोलना है, ये ऐसा बोलना है। बताइए अब वो कौन सा भाषा है सर? यही तो है शारीरिक भाषा। तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं सर, हमको बहुत आगे ले जाती है। तो ये चीज को जब हम बताए किसी को प्लान समझाते हैं, तो समझाते वक्त हमें इस चीज को ध्यान रखना है। प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी दीजिए, उसके अच्छाइयों के बारे में बताइए। पूरी अच्छी भावना के साथ अगर हम बात करेंगे तो हम जरूर इस पे करेंगे। तो 100% सामने वाला हमारे इस व्यवसाय के साथ जुड़ेगा और करेगा भी। इसलिए हमको इस चीज के बारे में जरूर करना है। अभी हम 7वें पॉइंट पे जाएंगे सर। और फिर 7वां पॉइंट है हाई पैशन। मतलब आपको जोश, पूरी जोश और उत्साह के साथ इस व्यवसाय को करना है, निगेटिव नहीं होना है। मनुष्य का सत्कर्म कहते हैं, मनुष्य का सत्कर्म ही उसकी जीवन की सफलता को का सार होता है। इंसान जो अच्छे कर जितना जितनी पॉइंट पे हमने बात की सर, अगर यही चीज हमारे होगा तो हम जरूर सफलता से हमें कोई रोक पाए। कहते मानव के जीवन में जो हमारे जीवन में विकृतियां आती है, अथवा जो संशय आता है, जो समाज के में जो हमें प्रदूषण फैलाते हैं जो लोग, वो लोग, ये ये सब चीजें वो नहीं है, वो तो हमें अपना, तभी हमें वो सफलता मिले। एक सुख का अनुभव करेंगे। व्यक्ति किसी भी वस्तु की प्रति, जैसे उस शक्ति के, वो सामान के, वो सब प्रोडक्ट की, अ, जब तक आप पूरी आत्म संयमता के साथ नहीं उसको यूज करेंगे, नहीं बात करेंगे, तो मुश्किल हो जाएगा। और हम अक्सर हमें उसकी बुराइयों पे ही करते रहेंगे। अरे नहीं यार, ये चीजें, अरे पेट पतला है सर, अरे पेट पतला है, इससे तुमको ध्यान क्यों जाने का, जो मोटा है उसको करिए ना। बहुत लोग सते नहीं, चाहिए तो अच्छा है सर, लेकिन थोड़ा से कड़वा है। अरे किसने कहा तुमको कड़वा चाय पीने के लिए? भैया मीठा वाला कोको जी पियो ना। अरे तुम्हारे पास है, अगर जो ऑप्शन देखिए, नेगेटिविटी के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन पॉजिटिव के लिए हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे चीज है। आप एक को छोड़ के पॉजिटिव लीजिए। अगर कॉफी, टू इन वन कॉफी कड़वा लगता है, तो कोको जी पी लीजिए भैया, उसमें भी गेलोडर्मा है। इसके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए गेनोडर्मा के लिए, जिसके लिए हम लोग बात करते हैं सर। बहुत जबरदस्त। यही हमारे जीवन को बदलाव लाएगा। ये आप सबके जीवन में यही बदलाव लाएगा। इसको जब भी कहीं बाहर जाए, प्रोस्पेक्ट के घर जाए, इस गेनोडर्मा को अपने जेब में रखें, इस चीज को बताएं, इसके बारे में बताएं। ये जो गेनोडर्मा है, ये इसको हिंदी, अंग्रेजी में गेनोडर्मा लुसिडम कहते हैं, हिंदी में इसको लाल मशरूम कहते हैं, मराठी में इसको अवलंबी बोलते हैं, चीन में से लिंकी बोलते हैं, जापान में से ऋषि जी बोलते हैं। मतलब जितनी भी आपको जानकारी है, इस चीज को बताइए। अभी इसको अपने आपने अपने उत्तर प्रदेश की भाषा में इसको कुकुरमुत्ता या छत्रक के नाम से जानते हैं। तो ये अभी इसका भी जो हमारा चरक संहिता है उसमें इसे छत्रक से नाम जाना गया है। कुरान में इसे शिफा कहते हैं, उर्दू में इसे शिफा कहते हैं, कुरान शरीफ में इसका जिक्र भी किया गया है। तो इसके जो 750 एलिमेंट्स है, ये 750, ये गेनोडर्मा के अंदर 750 एलिमेंट्स है। ये बॉडी पे काम करता है, ये बॉडी को ठीक करता है, ये किसी बीमारी को ठीक नहीं करता है, ये बीमारी को नहीं ठीक करता है, ये बस बॉडी को ठीक करता है। बॉडी ठीक तो सारा कुछ ठीक। जैसे कल अभी डॉक्टर, क्या नाम था अभी सर का, पता नहीं, सुरेंद्र क्या नाम था, भूल गया, वो डॉक्टर साहब कल अभी बता रहे थे। इतना अच्छे से कल मीटिंग दिया उन्होंने, उनका स्लाइड नहीं चल रहा था, बट वो बहुत अच्छे से इसके बारे में, गेनोडर्मा के बारे में बता रहे थे। तो यहाँ हर लीडर कोई ना आगे अगर कुछ ना कुछ अच्छी चीजें सिखाता है दोस्तों, तो हमें सीखना है और इसको अप्लाई करना है। गेनोडर्मा के बने जितने भी प्रोडक्ट हैं, वो हमारी लाइफ को तो बहुत बेहतरीन से करते हैं। यस, सर्वेश कुमार को तो ये चीजें हमें ज्यादा ध्यान देनी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इस चीज को ये करना है। तो जब हम ये इसको, ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे और हम सामने को उस बारे में अच्छे से बताएंगे। अ, अगर हम सही चीज से नहीं बताएंगे, नहीं समझाएंगे, तो फिर क्या होगा, फिर हमें वो सफलता के, हम असफलता के, सफलता और असफलता में दो एक ही चीज का फर्क है साहब, नजरिया का फर्क है साहब। आप इस पार हैं, हम उस पार हैं।
बस इतना ही पार है। बस ये बीच में जो नदी है उसी को पार करना है। एक पार करके उस पार चला गया वो सफल हो गया, जो इस पार रहेगा वो असफल है। तो उस नदी को पार करने के लिए आपको अंदर का जो डर है वो डर खत्म करिए। डर मुझे भी लगता था, फासला देखकर मेरी मंजिल मुझे मिलती गई, मेरा हौसला देखकर। आपको भी आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। जब तक आप डरोगे आप पीछे रहोगे। डरिए मत, डर के आगे जीत है। डरना मना है, डरेंगे नहीं तो फिर बढ़िया होगा। डायरेक्ट सेलिंग में हम सब कहते हैं और उत्साह, अगर उत्साह और जोश के साथ इस व्यवसाय को करते हैं तो। और डायरेक्ट सेलिंग सर ये जोश और उत्साह का ही है। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में आ गए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में हम आ गए हैं, तो ये जोश और उत्साह का व्यवसाय है। इसका हम सही से प्रयोग करेंगे, सही से प्लान को प्रेजेंटेशन करेंगे, सही से प्रोडक्ट का जानकारी देंगे, जोश और जुनून के साथ में इसका हम प्रस्ताव करेंगे, जुगाड़ करेंगे। जब प्रस्ताव करें और आपसे लोग खुश होकर करके आपके साथ जुड़ेंगे, इस जुड़ेंगे और फिर आपको व्यवसाय में बनाएंगे। आपको हमको इसकी पूरी ताकत से इस चीज को करना पड़ेगा, है ना। इसलिए आपको हमको इसको पूरी जोश और ताकत के साथ इस व्यवसाय को करना है। किसी से डरना नहीं, सीखना है, सिखाना है। सीखेंगे तभी जीतेंगे, है ना। तो सीखेंगे तो जीतेंगे नहीं, अगर नहीं सीखेंगे तो नहीं जीतेंगे। और सीखिए तो प्रॉपर सीखिए, अधूरी जानकारी मत लीजिए। अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है ना। तो अधूरा ज्ञान से नहीं, पूरी जानकारी लीजिए। दोस्तों मैं जो कहने वाला था, मैं बहुत जो चीजें पे मैं बात किया, ये मैं 7 पॉइंट पे बात किया सर। और जिस भाई को, जिस बहन को अगर समझ में नहीं आया तो फिर वो फोन करके मुझे इस चीज को समझ सकता है और इस पे अभ्यास करे, पूछ सकते हैं कि जो कहते ज्यादा से ज्यादा इस चीज को और कोशिश करे। ये 7 पॉइंट हमने आज रखा। और इस आपको क्या समझ में आया क्या नहीं, जितना ले पाए कितना नहीं ले पाए सर, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम कितना समझ पाए। कहने का हमारा जो कहने का तात्पर्य था, बस वो हमने कहा। आपको कितना ज्ञान मिला मुझे नहीं पता। अगर आप इस चीज को अप्लाई करेंगे तो आपके जीवन में, आपके बिजनेस में बहुत अच्छा सफलता मिल सकती है। तो मैं जाते जाते मैं फिर एक कहूंगा, इसी पे हम अपनी बातें को खत्म करूंगा। और जाते जाते फिर मैं एक चीज कहूंगा कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। क्योंकि ये बहुत, जब तक ये चीज अगर आप नहीं ठानेंगे तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। जैसे कर्म अपना हमें करना है, कर्म करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कर्म प्रधान है विश्व रचना का, जो जस कर ही था जल्ला का। तो सकल पदार्थ जो सकल पदार्थ है जग माही, बिना कर्म नर पावत नहीं। तो इस चीज को बहुत ज्यादा हमें काम करना है। तो इस चीज में हमको बहुत ध्यान दे के करना है। तो थैंक यू सर, मुझे मौका मिला आज की बात आप लोगों को बात करने का, सब दिखाने का। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ सर। और आप सभी गुरुओं का, आप सभी दोस्तों का, बहनों को, सभी का मैं उमर तो आपने हमें सुना, झेला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। और थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सर। सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए दोस्तों। शिव कुमार सर ने बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी और इम्पोर्टेंट बातें हम सभी लोगों को बता दिया। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छी जानकारी। ऐसे ही हर महीने की 23 तारीख में आप आते रहें सर, और हम सभी लोगों को अपना जानकारी साझा करते रहें। थैंक यू सो मच। अब इसके आगे हम लोग फीडबैक के ऊपर जाएंगे। सभी लीडर को सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर हाईलाइट करके बात करना है। बहुत सारी बातें तो बता दी है सर ने, मगर उनमें से सिर्फ एक बातें को हम लोगों को हाईलाइट करके बताना है। तो हमारे साथ में हैं बहुत सारे लीडर्स। क्या बात है, मैं देख पा रहा हूँ हमारे भगवानपुर में हमारे ओम प्रकाश सर भी चले गए हैं अभी अभी प्रोडक्ट लेने। वेरी नाइस। हमारे उपेंद्र साहू सर एकदम रेडी सभी से फीडबैक लेने के लिए। तो मैं चाहूंगा उपेंद्र साहू सर प्लीज पहले फीडबैक आप दें, और सभी को फीडबैक भी 1.1 बाय 1 ले, सिर्फ एक लोगों को एक पॉइंट सर। तो ओवर टू यू उपेंद्र साहू सर। गुड मॉर्निंग डीएक्सएन। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, अशोक सर, मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और
आज का मीटिंग जो है वो संतोष देवकर सर दिए थे वहाँ, कहाँ, लोनावला में। वही मीटिंग का मतलब हम लोग सीखे थे, वही मीटिंग को आगाज किया गया है। तो बहुत अच्छा लगा निर्मल सर, बहुत अच्छा से मीटिंग आपने दी है। बॉडी लैंग्वेज के पूरा में जितना होना चाहिए था उस तरह से पूरा बात किए। और उसमें एक मीटिंग में बात हुई जो रिटेल प्रॉफिट, और अभी तक जो नहीं जानते हैं रिटेल प्रॉफिट, प्लीज प्लीज मैं तो यही बोलता हूँ, रिटेल प्रॉफिट के साथ में जानिए सब लोग। अगर नहीं नहीं जानते हो तो अपना अपलाइन से मिले, फोन करें और बात जाने, क्योंकि रिटेल प्रॉफिट नहीं जान पाओगे ये क्या है तो बिजनेस कैसे आगे बढ़ाओगे, क्या समझ में आएगा आप लोगों को। दूसरे में 9 प्रकार के जो डिएक्शन बोनस देती है उसके बारे में जानकारी सबको लेना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच निर्मल सर, बहुत अच्छा मीटिंग दी है आज का। तो जो हंड्रेड किए हैं पहले हम लालनी जी के पास जाएंगे। लालनी जी, आज का मीटिंग कैसा लगा और रिटेल प्रॉफिट क्या है उसके बारे में बताना है आपको। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बोलने का मौका दिया सर। आज रिटेल प्रॉफिट के बारे में बोल रहे हैं सर। तो रिटेल प्रॉफिट जैसा हम चाय का पाउडर लेते हैं, चाय का डब्बा, तो उसमें हमें 450 रुपए का चाय मिलता है। कंपनी से 450 रुपए में चाय मिलता है। जब हम कार्ड निकालते हैं तो हमें कम पैसे में मिलता है। 385 में मिलता है। तो वो जो ऊपर का जो पैसा है, वो जो है बीच में का पैसा, वो रिटेल प्रॉफिट है। 90 रुपीज जो मिलता है हमें, वो रिटेल प्रॉफिट है। और वो हमें खुद को मिलना चाहिए। हम बिजनेसमैन है तो हमें वो पैसा मिलना चाहिए। तो जैसा कोई धंधा करता है तो वो छुपा के रखता है कि उसको कितना रिटेल मिल रहा है। तो हमें भी, हम फील्ड में जाते हैं तो हमें ऐसा लोगों को बताना नहीं चाहिए कि सर ने बताया कि हमें लोगों को डायरेक्टली बताना नहीं है कि मुझे इसके पीछे इतना इतना पैसा मिल रहा है, आप ले लो, आपको भी मिलेगा, ऐसा नहीं। तो हमें पहला हमें मिलना चाहिए। जब हमें मिलेगा फिर उसको बताने का आपको इतना उन्होंने बोला 3,500 रुपए का प्रोडक्ट लेगा तो 1,500 रुपए को आपको मेरे को फायदा हुआ। तो आपको भी आगे जाके 1,500 रुपए का फायदा होना चाहिए। तो आप भी ऐसा करो, लोगों को 3,500 का प्रोडक्ट दे दो। तो ऐसा रिटेल प्रॉफिट हमें मिलता है सर। और थैंक यू, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। थैंक यू, बहुत अच्छा लालनी जी। थैंक यू। आज हम जाएंगे शिव सहानी सर के पास, स्टार रूबी है ये। और शिव सहानी सर, आपका एक सवाल में जवाब भी देना है और आपको बोलना है कि डेवलपमेंट बोनस कैसे आता है, इसके बारे में भी बात करें सर। आपको एक पॉइंट में निर्मल सर के मीटिंग के बारे में बोलना है, बाद में आपको ये बताना है डेवलपमेंट बोनस कैसे आता है। गुड मॉर्निंग डिएक्शन सहानी सर। डेवलपमेंट बोनस सर, जैसे एक डिस्काउंट प्राइस होता है, एक रिटेल प्राइस होता है। तो हम लोग का डिस्काउंट प्राइस में हम लोग का सामान मिलता है और किसी को रिटेल प्राइस में देना है, डिस्काउंट प्राइस में नहीं देना है, ताकि जो हमारा वहाँ का जो मिलेगा वो हमारा आने जाने का खर्चा मतलब भाड़ा हो जाता है बस। और सर, और जो उधर का भी पैसा मिलता है, बोनस भी मिलता है। तो इससे हमारा फायदा होगा, फिर हमारे अंदर उत्साह जागेगा और हम लोग तेजी से काम करेंगे। सर अब समझ नहीं पाया। ओके सर, गुड मॉर्निंग। ओके ओके सर, सहानी सर आज अपना अपलाइन के पास जाए। आज आज आपको मैं बोलता हूं, आपने अपलाइन पर पास जाइए और बोलिए कि सर डेवलप बोनस क्या है उसके बारे में बताइए और जानकारी ले लीजिए। थैंक यू सर, बहुत अच्छा जो भी बोले। हम चलते हैं गुलाबी जी के पास। गुलाबी जी, आपका स्टेटस क्या है? गुड मॉर्निंग स्टेटस सर। बताएं, स्टेटस बताएं आपका। जैसे सर बोले हैं, ये गलती हम कर रहे थे कि पहले अरे हम बता स्टेटस दें। क्या है? स्टेटस क्या है? आप स्टार हो, रूबी हो, डायमंड हो, क्या हो आप? नहीं दिख दे रहा है। अभी कुछ नहीं सर, अभी कुछ भी नहीं हो। चलिए, कुछ नहीं है तो अच्छी बात है। बताइए आज का मीटिंग कैसा लगा? गुड मॉर्निंग डिएक्शन, निर्मल सर का मीटिंग कैसा लगा? सर का मीटिंग तो बहुत ही अच्छा लगा। जैसे ये गलती हमने कर रहा था, जैसे
कि लोगों को हम बता रहे थे, जितना हमको मिलता था वो फटाफट हम बता दे रहे थे, लेकिन अब ये गलती सुधारने की अब आइडिया दे दिए सर। सर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। बहुत अच्छा। तो हमारे बीच में पूजा जी हैं। पूजा जी स्टार रूबी बन गए हैं। तो पूजा जी का भी सवाल यही रहेगा कि रिटेल प्रॉफिट कैसे आता है। तो इसके निर्मल सर के पहले मीटिंग के बारे में एक लाइन में बोले और बाद में रिटेल प्रॉफिट के बारे में बोले। पूजा जी गुड मॉर्निंग, रिएक्शन आइए। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपको। गुड मॉर्निंग डिएक्शन, हमको बोलने को मौका दिए सर। और हमारे निर्मल सर को तो मीटिंग हमेशा अच्छा ही रहता है। जो बोले कि हम जाते हैं तो नमस्कार कैसे करते हैं, हाथ कैसे मिलाते हैं, और हम मीटिंग में बैठते हैं तो क्या सीखते हैं, वो हमको बहुत अच्छा लगा। क्योंकि रात को होश उड़ गया था यही सवाल से। और ये हमारा तो जैसे नानीली मैडम बताई वही तो है हमारा रिटेल प्रॉफिट। और जो डेवलप बोनस बोले सर, वो हम जब स्टार अर्जेंट होते हैं तो एक हमारे नीचे होते हैं ना, एक होते हैं चाहे 2 चाहे 3, तो वही डेवलप बोनस हो जाता है। ठीक है सर। ओके ओके पूजा जी, बहुत अच्छा फीडबैक दिया आपने, थैंक यू। तो हम चलते हैं अपने द्रोणाचार्य के पास। द्रोणाचार्य जी आइए, आपका स्वागत है और आपको बताना है रिएक्शन कैसे करें हम। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। डिएक्शन गुड मॉर्निंग, टेलर्स ग्रुप गुड मॉर्निंग, पूरे डिएक्शन परिवार को गुड मॉर्निंग। डिएक्शन बिजनेस कैसे करें, लोगों को आपने जो खाया जो पिया आपको जो अच्छा लगा वही सामने लोगों को जाके बताना है। वही क्या आपको फायदा हुआ वही सामने वाले को बताना है। सेम डुप्लीकेट जो हमारे सीनियर बताते हैं कि आपको जो फायदा हुआ वही चीज आपको खाना है, वही फायदा हुआ वही सामने को बताना है। सिंपल डुप्लीकेट यही करना है। ये बिजनेस इसके लिए तब बिजनेस आगे जा सकता है। अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो कतई नहीं हो पाएगा। सर लोग जो बताते हैं वो आप काम करेंगे बेटर होगा। निर्मल सर का मीटिंग जो आज रहा एकदम दिल को छू गया। सर ने एक एक बात चुन चुन के बताई है, एक एक बात अगर दिमाग में बैठा तो आप पहुंचे हे क्या है कैसे, अरे पहले पहुंचो वहाँ अच्छे से। रिएक्शन रिएक्शन माहे सामने वाला रिएक्शन गुड मॉर्निंग बैठो और अपना प्रोडक्ट लेके जाओ। उसके यहाँ खाली इतना ही बोलो भाई पानी गर्म करके लेके आओ आप, उसका कुछ भी मत लो अपने पास से, भले वो देगा रिएक्शन में अपनी बात है, बाकी अपना प्रोडक्ट निकालो पहले। तो सामने अरे यार सीनियर थे आप प्रोडक्ट लेके आए, तो वो भी कहीं ऐसा जाएगा तो वो भी वही काम करेगा। ये रिएक्शन का। सर अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। रिएक्शन गुड मॉर्निंग। थैंक यू। हमारे बीच में संतोषी जी जुड़े हुए हैं। तो संतोषी जी से आग्रह करता हूँ आज का मीटिंग कैसा लगा, फीडबैक दें। संतोषी जी गुड मॉर्निंग। आज बताइए। गुड मॉर्निंग सर, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज का मीटिंग बहुत ही एकदम लाजवाब था सर, और आज हमको सीखने को मिला रिटेल प्रॉफिट। ऐसे तो जानते हैं पर हम किसी दिन मीटिंग लेंगे इसके बारे में। और आज बॉडी मतलब शारीरिक भाषा के बारे में बताएं सर, ये हम लोग जान पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होंगी। ऑफलाइन जैसे कहीं पर हम लोग से गलती हो रहे हैं, वो इशारा से बता रहे हैं, उसको हम समझ सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। और इसको जो जान लेते हैं समझ लेते हैं तो उसको लीडर बनने में कोई परेशानी नहीं होता सर। तो धन्यवाद, बेहतरीन आप आज जानकारी दिए, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू। हमारे बीच में राजा जी जुड़े हुए हैं। राजा जी आज का मीटिंग कैसा लगा बताएं सर। गुड मॉर्निंग रिएक्शन।
ऐसे गुड मॉर्निंग रिएक्शन सर जी। आज का मीटिंग सर बहुत शानदार, बहुत अच्छा लगा सर। आज बहुत सीखने को मिला निर्मल सर से। जो रिटेल प्रॉफिट बोला जाए तो इंडिया के अंदर में रिटेल प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा है। वैसे दोहा कतार में तो उतना रिटेल प्रॉफिट नहीं ले पा रहा था और नेपाल में फिर थोड़ा दिक्कत है, लेकिन इंडिया में बहुत बेहतरीन है फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए कि डेली का अगर रिटेल प्रॉफिट में बोला जाए तो डेली का 5 चाय पत्ती है ना, 5 चाय पत्ती का डब्बा, 5 पेस्ट और 5 साबुन सेल करेंगे ना तो 40,500 पीवी आता है एक ही महीना में। अब मान लो कि जब 40,500 पीवी आता है तो समझ लो कि 1.5 महीना में वैसे तो एक स्टार एजेंट बन जाएगा, है ना। एक रिटेल प्रॉफिट का बात बोला जाए तो जो आज ज्वाइनिंग हुआ है ना तो वो व्यक्ति भी 26,250 ऐसी रिटेल प्रॉफिट ले सकता है। ओनली 3 टाइप्स का प्रोडक्ट सेल करने से 5 प्रोडक्ट सेल होना चाहिए डेली का, तब सो रिटेल प्रॉफिट बहुत अच्छा है। तो इतना वर्ग में विदा होना चाहिए। हंसते हंसते गुड मॉर्निंग सर। राजा जी जैसा नाम है वैसा आप फीडबैक भी दिए सर, नाम जैसा है वैसे ही दिए सर, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच सर। हमारे बीच में सोनी यादव जी है, मैं एकदम वीडियो खोल के तैयार है, हमारा नंबरवा कब आएगा। आ गया है सोनी जी। आपको आज का मीटिंग कैसा लगा बताइए। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। Good morning, DXN sir. Good morning to Dr. Limsyoden sir and good morning to Ade sir, Asa ma'am, Ashok sir, Samha ma'am and Upendra Sahu sir, उषा मैम और आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर थे कुमार निर्मल सर, शर्मिला मैम सर, तो हम लोगों को रात को सिखाते हैं। उनकी आज मीटिंग थी। सर ने इतने अच्छे तरीके से बताया कि अगर हम कहीं मीटिंग देने जा रहे हैं तो वहाँ पे पहले सबसे हमें जिस प्लेटफॉर्म पे है के बारे में हमारे इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। दूसरा है आई कांटेक्ट। अगर हम कहीं मीटिंग दे रहे हैं तो सामने वाले से बात हो रही है हमारी, तो उन्हें उनके साथ अच्छे से हमारा आई कांटेक्ट होना चाहिए और वॉइस टोन हमारा अच्छे तरीके से रहना चाहिए, ना कि एकदम कड़क आवाज में एकदम पोलाइटली बात करे। चौथा सर ने बताया बॉडी लैंग्वेज। हमारी बॉडी लैंग्वेज भी मतलब हर एक तरीके से सर, अगर हम कहीं बिजनेस मीटिंग दे रहे हैं तो ये है स्मार्ट बिजनेस, उसी तरीके से हमें स्मार्ट दिखना भी चाहिए। तो यही 4 पॉइंट और सर बताए हैं, मतलब 7 पॉइंट बताए। उसी के प्रकार से हम लोगों को इस बिजनेस में आगे बढ़ते रहना है। अपलाइन से अगर हमें जानकारी नहीं है तो अपलाइन से लें। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सोनी जी, बहुत अच्छा मीटिंग रहा। हमारे गैनो चर्चा का आन बान शान हमारे हैंडरेज किए हुए हैं अरुण कुमार रिएक्शन। तरुण कुमार रिएक्शन जी, आज का मीटिंग कैसा लगा बताए सर। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। आज हमें बोल और तो गुरु हैं हमारे, और जो ये बताए हैं डर डर के बात जो बताए ना, इतना अच्छा है कि हमें बोलने नहीं आता, सांस फूलने लगता है। क्यों? क्योंकि पता नहीं कौन सा शब्द गलत निकल जाए, इसलिए डर डर के डराना है। डर को डरा देंगे तो हम निडर हो जाएंगे। और दूसरा चीज, अगर किसी सामने हम बात नहीं कर पा रहे हैं, अगर बात करते रहेंगे तो हम निधड़क बात भी कर लेंगे। और तीसरा शब्द ये है सर कि अगर हम फील्ड में जाते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट होना चाहिए। प्रोडक्ट देने के लिए हमें चाय की बात नहीं करना है, हमें अपनी क्वालिटी की बात करना है। हम हैं क्या, पहले हम क्या देने आए हैं हमको देखेंगे ना। तो हमारा पहराव, हमारा बॉडी लैंग्वेज जो होता है सर, ये भी बहुत अच्छा से बताया सर। और ये जो रिटर्न प्रॉफिट की है सर, कि रिटर्न प्रॉफिट की हम यही जानते हैं सर, अभी उतना जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जानकारी है कि जितना हम बिजनेस करेंगे उसका जो रिटर्न आता है, जो हमारे डॉक्टर लिम्सयोदेन देते हैं, वही है। ज्यादा नहीं सर। गुड मॉर्निंग डियर। थैंक यू सो मच अरुण सर। नेक्स्ट हमारे साथ में एक है भुवनेश्वर शाह के नाम से जुड़ी हैं मैम, तो प्लीज अनम्यूट करें और प्रोग्राम का फीडबैक दें। वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। माइक ओपन करें। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमें बोलने का मौका दिया है। आज का मीटिंग जो हमें ये सीख मिला है कि किसी को जो बताना है और कहना है तो उसको प्रोजेक्ट देना है
और उस प्रोजेक्ट को उसको वो हमें बेनिफिट बताएंगे, तब उसका सिस्टम के बाद हमें बताना है। मतलब वो हमारे प्रोजेक्ट से स्वस्थ हो जाएगा, निर्भर से हो जाएगा, तब उसका हमें कार्ड का सिलसिला में हमें बात रखना है। और उनको भी कहे गई है कि आप प्रोजेक्ट जैसे खाए हैं, जैसे आपको ठीक हुए है, स्वस्थ हुए, उसी तरह आपको दूसरे की तरह शेयर करना होगा। इसने ही कहकर हमें उसको आगे बढ़ाना है, और खुद को अपना भी आगे बढ़ना है। यही हमारे सीख मिला है। इतना ही बोल के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत अच्छा आपने फीडबैक दिया। और समय एकदम समाप्ति की ओर है दोस्तों, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज फीडबैक लिए हैं हमारे उपेंद्र साहू सर ने। मैं चाहूंगा सभी लोग एक बार उपेंद्र साहू सर को भी जोरदार तालियों से धन्यवाद देंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा आप कार्य कर रहे हैं सर। सबके दिल में इसी वजह से आपका, आपके लिए प्यार, आपके लिए है ना एक दुआ भी सभी लोगों का हो रहा है, और बहुत अच्छा एक काम करते जा रहे हैं सर, सभी के प्रिय होते जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से काम को आगे बढ़ाते जाएं, सभी को साथ में समेटते हुए है ना डीएक्शन सिस्टम को आगे लेके जाए। थैंक यू सो मच। बाकी रहा आज का प्रोग्राम, हमारे शिव कुमार निर्मल सर ने बहुत ही शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से बताए हैं। एकदम से छोटी छोटी बातें, प्रैक्टिकल बातें, जो हम लोगों को कैसे एक लीडर मजबूत बन सकता है, उसके ऊपर हमेशा सर का फोकस रहता है, और हर एक चीज बारीकी से सिखाने का काम करते हैं। और ये सारी चीजों पे अमल करके कोई भी लीडर अगर काम करेगा 100% बहुत आगे जाएगा, क्योंकि ये सब प्रैक्टिकल अनुभव है, और इसी चीज को काम करते हुए सब आगे जा सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। और नेक्स्ट बात करेंगे कि आज हमारा 23 सितंबर 2023, क्या बात है, 23 सितंबर 2023, वेरी नाइस। तो 23 सितंबर 2023 को बड़ा अच्छे अच्छे प्रोग्राम हम लोगों का होने जा रहा है। जैसे कि आपका उत्तराखंड में हम लोगों का 2 दिन का रेसिडेंशियल जो कैंप है, वो वाले प्रोग्राम में बहुत सारे लोग वहाँ पे जा रहे हैं। वहाँ पे धमाकेदार प्रोग्राम होगा, और उसको करने की जरूरत है। और ऐसे प्रोग्राम में नहीं जा पाना भी हम लोगों के लिए एक असफलता के हिसाब से है, मगर आने वाले दिनों में ऐसे प्रोग्राम में जा पाना हमारी सफलता होगी, उसके लिए काम करना होगा। दूसरी बात, भैरवा में आज हम लोगों का बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है रेडसन होटल में। उस प्रोग्राम में भी सभी लोग एकदम अटेंड करें और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जो लोगों को भी मैसेज पहुंचा है, सब लोग प्रोग्राम में पहुंचे और पूरा प्रोग्राम को सफल बनाएं। और भी जगहों पे प्रोग्राम है, तो सब जगहों पे वहाँ पे जाएं। और जो कहीं नहीं जा पाते हैं, उनका सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है 1-to-1 मीटिंग, होम मीटिंग। जो जितना ज्यादा करेगा उतना आगे बढ़ेगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। को क्राउन एम्बेसडर, हर हर डिएक्शन, घर घर डिएक्शन। हरा डिएक्शन, घर घर डिएक्शन, गो प्राइम मिनिस्टर अपन जा रहे हैं अपने गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग डिएक्शन।